स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ स्फेलोथीन SAR ऑफ स्फेलोथीन। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, इस न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं, थियोफेनी। अगर इस रिंग में से S की बजाय नाइट्रोजन हम लगा दें तो एक तो नंबर 1 पॉइंट लॉस ऑफ एक्टिविटी, वो कैसे होती है, एक तो जो सा वो सल्फ़र है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्टिविटी जो सी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो अगर हम सल्फ़र की बजाय यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें तो जो एक तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी और दूसरी ये कि जो सल्फ़र है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर को एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो मतलब जब हम सल्फ़र को नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं, एक तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी नंबर 1 पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन कम हो जाएगी ऑफ सेफम न्यूक्लियस। क्योंकि ये सल्फ़र जो है वो इस सेफम न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये सल्फ़र वाली बात हो गई मेन। सल्फ़र ने क्या किया, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं विद नाइट्रोजन तो दो चीज़ें होंगी, एक तो प्रोटेक्शन लेस हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ सेफम न्यूक्लियस डिक्रीज, सेकंड रीज़न लॉस ऑफ एक्टिविटी। अब दूसरा पॉइंट इसके SAR में क्या आता है, ये R2 ग्रुप है जहाँ पे हमने एसीटेट लगाया। अगर इस COO3 में इस CH3 को हम रिप्लेस करते हैं NH2 से तो क्या होगा, तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। अब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों लॉस होती है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है मतलब ये जो सा इलेक्ट्रॉन रिच है, उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। लेकिन जब हम इसे NH2 से रिप्लेस करते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसकी वजह से जो सा वो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर रहे होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जितने भी जो स्फेलोस्पोरिन्स के डेरिवेटिव्स हैं ना वो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्म इनकी एग्जिस्ट करती है। एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर इस सेफम न्यूक्लियस में कोई भी चेंज लाते हैं तो कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी। चेंज इन सेफम न्यूक्लियस result in complete loss of activity।
मतलब स्फेलोथिन जो सा स्फेलोस्पोरिन की क्लास से बिलोंग करता है। इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर थियोफेनिन के सल्फ़र को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाता है और दूसरा ये कि जो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा था सल्फ़र सेफम के न्यूक्लियस को, ये कम हो जाती है क्योंकि सल्फ़र की जो सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब इसके सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि अगर हम एसीटेट जो जिसमें मिथाइल ग्रुप है उसको हम लोग NH2 से रिप्लेस करते हैं तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। हम एक न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि एक तो ये एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये एसिडिक लेबाइल है और सॉल्ट नहीं बना सकते, और दूसरा ये कि अगर हम इस सेफम न्यूक्लियस में जो कि बीटा लैक्टम और थियोपाइरीन का कम्बिनेशन है, अगर इस सेफम न्यूक्लियस में कोई भी चेंज आते हैं तो कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाती है।